हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे तीन प्रीपोजिशंस जिसका मीनिंग सेम होता है लेकिन डिफरेंस है उसके यूज में। क्या है तीनों? फर्स्ट में देखेंगे टू, टिल और अनटिल। देखिए टू, टिल, अनटिल, यहाँ तीनों का एक स्पेशल मीनिंग में हम यूज करेंगे। ऐसे तो इसका बहुत सारा, टू का तो बहुत सारा यूज होता है और टिल अनटिल का कम यूज होता है, लेकिन टू का यहाँ पर केवल देखना है तब के सेंस में जब आएगा तो, और टिल का भी देखेंगे तब के सेंस में, अनटिल का भी देखेंगे तब के सेंस में। सबसे पहले जब तब के सेंस में आता है इसका मीनिंग क्या होता है, इसको हम लिखेंगे नोट में। दीज prepositions show end point। देखिए ये प्रीपोजिशन शो करता है एंड पॉइंट को, है ना, मतलब कोई चीज टाइम के मामले में लास्ट हो जाए, इसको एंड पॉइंट को शो करता है, यहाँ तक, इस तरह से यूज करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टू को। टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो कभी भी अकेला टाइम के लिए नहीं आता, अलोन एज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, है ना, ये नहीं यूज होता है। क्यों नहीं होता है? इसके साथ जब भी आएगा तो फ्रॉम रहेगा दिया। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, पहले इसको समझ लीजिए, या फिर इसको और भी समझ लीजिएगा। इट इज नेवर यूज्ड अलोन, है ना, अकेला ये कभी भी यूज नहीं होता है एज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है और इसमें फ्रॉम दिया रहेगा। और इसका भी स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, फ्रॉम यहाँ दे दिए, प्लस यहाँ पर टाइम दिया रहेगा, फिर प्लस देखिए यहाँ टू आएगा, प्लस फिर यहाँ टाइम दिया रहेगा। यानी जब भी इसका टाइम के रूप में यूज होगा तो फ्रॉम के बाद दो टाइम दिया रहेगा और बीच में टू दिया रहेगा, तभी इसका यूज हम करते हैं। कि हमेशा इसमें ध्यान में देना होगा। जैसे आप यूज करते हैं ही comes from time to time। आप कहेंगे कि टाइम टू टाइम तो यहाँ दिया हुआ है, लेकिन नहीं, टाइम टू टाइम का मतलब ये नहीं कहने का मतलब हुआ। यहाँ टाइम का एप्लीकेशन भी बताता हूँ आपको। जैसे आप देखेंगे, शी वर्क्स इन द ऑफिस, यहाँ देखिए फ्रॉम 10 AM to 4 PM। आप इस तरह देखिए इसका यूज कर सकते हैं, है ना। शी वर्क्स इन द ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 4 PM। इस तरह से टू का जब भी यूज करेंगे तो फ्रॉम के साथ हमेशा करेंगे, हमेशा। जब भी अकेला कभी नहीं आएगा। टिल और अनटिल में है कि वो अकेला भी आता है, अकेला ही रहता है बल्कि, लेकिन टू के साथ ऐसा नहीं होता है, इसको अलग से आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं टिल में। टिल मीनिंग इसका भी दिया हुआ है, तक मीनिंग में कोई अंतर यहाँ पर नहीं है, लेकिन इट इज यूज्ड ओनली फॉर टाइम। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इट इज यूज्ड only for time। इसका यूज केवल हम टाइम के लिए ही करेंगे, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं तो टाइम के लिए इसका यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, आई हैव नॉट मेट हिम till
लास्ट मंथ, आप ऐसे कर दिए, यानी आई हैव नॉट मेट हिम टिल लास्ट मंथ, लास्ट मंथ से उससे मैं नहीं मिला हूँ। तो इस प्रकार के जब भी यूज करते हैं तो यहाँ पर टिल लगा दिए। देखिए टिल है तो लव टाइम के साथ आ गया, लेकिन टू में ऐसा नहीं है। टू में क्या है कि फ्रॉम आपको देना पड़ेगा और फिर दो टाइम के बीच में टू को रखेंगे, लेकिन टिल के साथ ऐसा नहीं होता। कहीं पर भी इस तरह से यूज आप करेंगे। दूसरा एग्जांपल भी आप इसका देख सकते हैं, मान लिया कि इसी तरह का और भी दे सकते हैं कि जहां पर भी टिल लाते हैं वहां पर कोई एंडिंग पॉइंट आपका दिखना चाहिए, बस, और कुछ इसमें नहीं है। जैसे यस्टरडे I studied till 3 AM, इस तरह से देखिए दे सकते हैं, 3 बजे सुबह तक कल मैंने पढ़ाई की। तो इस प्रकार से भी आप टिल के साथ एंडिंग पॉइंट है, 3 बजे एंडिंग पॉइंट है, तो यहाँ पर 3 बजे आप यूज। तो अनटिल के बारे में जाने कि अनटिल का यूज कैसे होता है। तो अगर कहा जाए तो अनटिल सबसे पहले लोग समझते हैं कंजक्शन के रूप में। इसका एप्लीकेशन सबसे अधिक होता है कंजक्शन में होता है, और तब सेकेंड में आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन में होता है। दोनों का डिफरेंस कैसे आप करेंगे? दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वर्ड सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन मीनिंग हमेशा इसका डिफरेंट होता है। और कंजक्शन में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, प्रीपोजिशन में कम है लेकिन है, और कंजक्शन में हमेशा परेशान करता है, मीनिंग भी चेंज हो जाता है। जैसे थोड़ा सा कंजक्शन को आप समझ लें। अनटिल अगर कंजक्शन की तरह हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एज लॉन्ग एज नॉट, यानी जब तक नहीं। जब तक नहीं यानी नेगेटिव कंजक्शन हो गया, ये नेगेटिव के रूप में आता है। और जब कंजक्शन में आता है तो ये ध्यान रखेंगे, इट ज्वाइंस टू सेंटेंसेज, ये दो सेंटेंसेज को ज्वाइन करने का काम करता है कंजक्शन में। इसका देखिए प्लेसमेंट कैसे होता है। यहाँ अगर एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये सेंटेंस, फिर यहाँ से एक सेंटेंस चला, ये सेंटेंस अनटिल यानी नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसमें दूसरा नेगेटिव नहीं आ सकता है, क्योंकि अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है कंजक्शन के रूप में। यहाँ पर नेगेटिव अफर्मेटिव कुछ भी हो सकता है, इससे इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन फिर एक देखिए ऐसे आता है, बीच में हम अनटिल को रख सकते हैं, एक सेंटेंस ऐसे रख सकते हैं। अनटिल के जस्ट बाद वाला सेंटेंस, क्योंकि अनटिल नेगेटिव है तो पूरा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है, और इधर नेगेटिव अफर्मेटिव कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि अनटिल जब भी, मेरा उद्देश्य अभी कंजक्शन बतलाना नहीं है, एक थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं ताकि समझने में आपको दिक्कत नहीं हो, बस इतना ही बताएंगे। तो कंजक्शन बहुत कुछ इसमें बताना पड़ता है, इतना समझ सकते हैं कि अनटिल जब भी आएगा कंजक्शन के रूप में दो कंप्लीट सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। इसीलिए ये बिल्कुल यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर बात मैं कर रहा हूँ प्रीपोजिशन का मुख्य रूप से। तो अब ये देखना है कि प्रीपोजिशन में जब आएगा तब इसका मीनिंग कैसे होगा। ये डिफरेंट है, प्रीपोजिशन उसके जैसा नहीं है। यानी प्रीपोजिशन में सबसे पहले आप समझ लेंगे कि नेगेटिव नहीं होता है, सबसे बड़ी बात इसमें है कि नेगेटिव नहीं होता है। अब जैसे देखेंगे प्रीपोजिशन के रूप में, इसका मीनिंग क्या होता है, इट डिनोट्स एंड पॉइंट। सबसे पहले मैंने शुरू में ही बतलाया है कि टू, टिल, अनटिल तीनों का मीनिंग होता है एंड पॉइंट। ये तीनों हमेशा एंड पॉइंट को शो करता है,
इसलिए यहाँ अनटिल जब प्रीपोजिशन के रूप में आएगा तो इन पॉइंट शो करेगा और ये नेगेटिव भी नहीं होता है, जबकि कंजक्शन में आपने देखा भी कि नेगेटिव होता है और दो सेंटेंस को जोड़ता है। ये दो सेंटेंस को नहीं जोड़ता है, केवल टाइम के लिए आता है। ये दोनों में इस तरह का डिफरेंस आप देख सकते हैं कि केवल टाइम के लिए आता है। और जैसे इन पॉइंट शो करता है, इन पॉइंट का मतलब क्या है कि जब भी आएगा तो टाइम के जस्ट पहले आएगा, सेंटेंस के ज्यादातर लास्ट में ही आ सकता है। इसमें ये डिफरेंस। अब जैसे कहें इसको सेंटेंस में हम लिखे आई विल स्टे हेयर, यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ पर हमको दिखाना है कोई खास, अंटिल दुर्गा पूजा, सपोज ऐसे कर दिए, दुर्गा पूजा तक मैं यहाँ रुकूंगा। यहाँ तक के सेंस में आया और एंड पॉइंट क्या हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। तो इस प्रकार से अंटिल का यूज हम करते हैं प्रीपोजिशन में रुकने। इसलिए यहाँ कंफ्यूजन करने की कोई बात नहीं है। ऐसे अब कहा जाए तो टिल भी एक कंजक्शन होता है, लेकिन उसका नेगेटिव नहीं होता है। टिल का मतलब ही होता है तब, चाहे वो कंजक्शन हो और चाहे वो प्रीपोजिशन हो। लेकिन अंटिल में हमेशा स्टूडेंट लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अंटिल में ज्यादातर जो एप्लीकेशन देखा जाता है वो हमेशा देखा जाता है नेगेटिव सेंस में, कंजक्शन के रूप में, एज लॉन्ग एज नॉट, जब तक नहीं। और इसमें दो सेंटेंस भी रहता है। प्रीपोजिशन में ऐसा नहीं है। प्रीपोजिशन में चाहे कोई भी सेंटेंस, उससे नहीं मतलब है, जहाँ पर भी टाइम रहेगा उसके अंत में इसको आप लगा सकते हैं। इसके जगह टिल भी लगा सकते हैं। टिल और अंटिल में यहाँ पर डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन जब टू की बात करते हैं तो टू हमेशा फ्रॉम प्लस टाइम प्लस टू प्लस फ्रॉम के कंसेप्ट पे आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि टू, टिल, अंटिल तीनों प्रीपोजिशंस में क्या कंफ्यूजन होता है। अब आशा करते हैं कि आपसे कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब इसको आसानी से आप समझ भी सकते हैं और यूज भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।